करना ना भूलें। ठंड में गरीब बहू का चलता फिरता जुगाड़ू ससुराल। आज की कहानी है रामपुर गांव में रहने वाली रमा देवी की। रमा देवी की बहू सविता झोपड़ी की खिड़की ठीक कर रही है, तो वहीं बड़ी बहू वीना घर के बाहर बर्तन साफ कर रही है। सास रमा देवी चारपाई पर बैठी उन्हें देख रही थी। रमा देवी के दो बेटे हैं, विमल और कमल। दोनों एक गैराज में काम करते हैं। दोनों बहुत ही अच्छे मैकेनिक थे। गाड़ी में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो, दोनों भाई उसे ठीक कर देते थे। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उनके गांव में लोगों के पास ज्यादा गाड़ियां नहीं थी, इसलिए उन्हें ज्यादा काम नहीं मिल रहा था। अरे ओ सविता, इतनी ठंड में छत के ऊपर क्या तोड़ा फोड़ी कर रही हो? ही माँ जी, हमारी झोपड़ी की खिड़की टूट गई है, इसलिए उसे ही ठीक कर रही हूँ। अगर इसे छोड़ दिया तो ठंड में झोपड़ी में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ माँ जी, मैंने ही सविता को कहा है खिड़की ठीक करने के लिए। कल काफी ठंड थी, रात को पूरी रात झोपड़ी में ठंड इतनी ज्यादा थी कि मुझे तो बहुत ज्यादा सर्दी लग गई। ठीक है बहू, लेकिन जल्दी कर लो। माँ जी, मैंने छत पर तिरपाल की शीट लगाकर उसे अच्छे से मिट्टी और गोबर से पोत दिया है। अब इसके ऊपर जब सूखी घास रख दूंगी तो यह मजबूत भी हो जाएगी। मेरी दोनों बहू तो बहुत कमाल की जुगाड़ू बहू है। मुझे यकीन है तुम दोनों पे। तुम दोनों कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर हमें इस ठंड से आराम जरूर दिलवाओगी। सविता, तुम्हारा काम हुआ कि नहीं? अभी हमें लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल भी जाना है। जी दीदी, मेरा काम तो हो गया, चलिए लकड़ी काटने के लिए चलते हैं। वीना और सविता दोनों कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ जाते हैं। जंगल में काफी आगे चलकर काफी बड़े बड़े पेड़ थे, काफी हवाएं चल रही थी, ठंड काफी ज्यादा हो रही थी। अरे बाप रे, आज तो कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है दीदी। मुझे तो लग रहा है मैं यहाँ खड़ी खड़ी ही जम ना जाऊं। अरे पगली, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम बस सुबह से बाहर काम कर रही हो ना, शायद इसलिए तुम्हें ज्यादा ठंड लग रही है। चिंता मत करो, जल्दी से लकड़ियाँ इकट्ठा करो, फिर हम घर चलकर गर्मा गर्म चाय पियेंगे तो तुम्हें सर्दी भी कम लगेगी। हाँ, सही कह रही हो दीदी आप। इस ठंड में बस आप ही मेरा इकलौता सहारा हो। वीना लकड़ियाँ काटती है और सविता यहाँ वहाँ से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करती हैं। काम खत्म होने के बाद दोनों घर वापस आ जाती हैं। सुबह से घर के बाहर रहने की वजह से सर्दी में सविता की हालत काफी खराब हो जाती है। बहुत ज्यादा ठंड लग रही है दीदी, ये ठंड तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। लग रहा है आज तो जैसे मैं भगवान को प्यारी ही हो जाऊंगी। अरे पगली, ऐसी बातें क्यों कर रही है? तेरी जेठानी है ना, रुक, मैं अभी तेरे लिए कड़क चाय बना कर लाती हूँ। तू गर्मा गर्म चाय पी लेना, देखना फिर तेरी सर्दी कैसे भाग जाती है। वीना सविता को चाय देती है। सविता धीरे धीरे चाय पीती है और उसे काफी अच्छा महसूस होता है। पता है सविता, ऐसी चाय मेरी नानी बना कर देती थी, जिससे पीकर मुझे कभी भी कोई ठंड नहीं लगी। आप सही कह रही हो दीदी, यह चाय पीकर तो मुझे काफी आराम मिला है। शरीर में एक नई ताजगी सी महसूस हो रही है अब तो। बहू, आज खाने में क्या बनेगा? तुम्हारे ससुर जी और मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। आखिर कब बनाओगी तुम दोनों खाना? सास की बात सुनकर वीना चावल और आटे के डब्बे में झांक कर देखती है, लेकिन उसे पकाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। सब राशन खत्म हो चुका था। घर में न चावल था न ही आटा। माँ जी, घर में तो राशन खत्म हो चुका है, अब मैं कैसे क्या खाना बनाऊंगी? सारे डिब्बे खाली पड़े हैं, हमें तो अभी राशन लेकर आना पड़ेगा, तभी कुछ बन पाएगा। पता नहीं अब इतनी ठंड में हमारा गुजारा कैसे होगा बहू। माँ जी, आप परेशान मत होइए, मैं बनिए की दुकान पर जाती हूँ, देखती हूँ वहाँ किराने की दुकान पर अगर वो उधार में राशन देगा तो मैं ले आऊंगी। शाम को जब कमल जी घर आएंगे तो मैं उनके उधार वापस कर दूंगी। सविता घर के पास ही किराने वाली दुकान पर जाती है। दुकान पर बनिया बैठा था। भाई जी, घर में राशन खत्म हो गया है, अगर आप थोड़ा सा राशन उधार में दे देते तो अच्छा होता। अरे ओ, तुम लोगों ने मेरी दुकान को समझ क्या रखा है? जब देखो आ जाते हैं मुंह उठाकर उधार में राशन मांगने के लिए। अरे मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को ऐसे उधार में ही राशन देने लग गया ना, तो चल ली मेरी दुकान। फिर तो एक ना एक दिन फिर मुझे ताला ही लगाना पड़ेगा अपनी दुकान में, अगर मैं ऐसे ही काम करता रहा उधार पर तो। ऐसा मत बोलो भैया, मैं शाम को तुम्हारा पैसा दे दूंगी। अच्छा, किसने देखी शाम? तू आएगी या नहीं आएगी पैसा देने के लिए? मैं बैठा रहूंगा तेरा इंतजार करते यहाँ पर। भैया, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी दुकान में झाड़ू पोछा कर देती हूँ, इसके बदले तो मुझे कुछ राशन दे दोगे ना तुम?
सविता की हालत देखकर बनिया को उस पर दया आ जाती है। अच्छा ठीक है, तू अच्छे से मेरी दुकान की सफाई करके उसे चमका देना, फिर मैं तुझे राशन दे दूंगा। धन्यवाद भैया, इससे बहुत मदद हो जाएगी मेरी। सविता किराने की दुकान में झाड़ू लगाती है, फिर पोछा लगाने के लिए नल से पानी भरती है। हे भगवान, यह पानी है या बर्फ? बहुत ज्यादा ठंडा है, इससे मैं पोछा कैसे लगाऊंगी? क्या हुआ सविता, जल्दी कर, मुझे दुकान में सामान भी रखवाना है। बहुत ज्यादा टाइम लगा रही है तू। घर में आज सुबह से खाने के लिए कुछ भी नहीं बना है। हम तो जैसे तैसे बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन चिंकी और माँ बाबूजी, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। वो ठंड में भूखे नहीं रह पाएंगे। अब चाहे जितनी भी ठंड हो, मुझे यह झाड़ू पोछा करना ही होगा। सविता कांपते हुए हाथों से किराने की दुकान को अच्छे से साफ करती है और पोछा लगाती है। अरे वाह सविता, तूने तो मेरी दुकान को बहुत अच्छे से साफ किया है। ये ले, राशन ले जा अपना। ठंड में सविता कांपते हुए राशन लेकर घर आती है। सविता, तू कहाँ गई थी? राशन लेने गई थी या उगाकर लेकर आई है बहू? इतना टाइम लगता है राशन लेने में? तुझे पता ही नहीं है हमें कितनी तेज भूख लग रही है। नहीं माँ जी, बनिए ने उधार में सामान देने से मना कर दिया था, इसलिए मैंने उसकी दुकान में झाड़ू पोछा कर दिया, जिसके बदले उसने मुझे ये राशन दिया है। माफ करना सविता, मैंने तुझे डांटा। इतनी ठंड में तू झाड़ू पोछा करके आई है ताकि हम घर में खाना बना सके, और मैं हूँ कि अपनी बहू को गलत समझ बैठी। माँ जी, इन बातों को छोड़िए, घर में इस तरह की छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। अच्छा है भगवान, इतनी समझदार बहू दी है। वीना बहू, तू सविता से राशन लेकर खाने के लिए कुछ बना ले। सविता, जा बहू, तू चूल्हे के पास बैठकर थोड़ी देर आग सेक ले। वीना सबके लिए खाना बना देती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। वीना और सविता के पति विमल और कमल भी घर आ जाते हैं। अरे बहुत ठंड है वीना, आज तो बाहर। आप लोग बैठिए, मैं आप सभी के लिए अभी खाना लेकर आती हूँ गर्मा गर्म। आपको भूख भी काफी लगी होगी ना। सविता सबको बैठने के लिए चद्दर बिछाती है। वीना सबके लिए खाना डालकर लाती है। क्या भाभी, आज भी वही पानी वाली दाल और रोटी? कभी तो कुछ अच्छा बना लिया करो। हम सुबह जाकर शाम को आते हैं ताकि एक वक्त का खाना तो ढंग से खा सके, पर नहीं। अब तो हद हो गई वीना, जब से ठंड का मौसम शुरू हुआ है तुम दोनों का तो यही चल रहा है, दाल रोटी, कभी तो कुछ अच्छा खिला दिया करो। आप लोग जेठानी जी पर दाना पानी लेकर चढ़ गए हो। आप दोनों आज राशन लाने वाले थे ना, क्या रहा उसका? क्या बताऊं सविता, आज हमारे गैराज में मैनेजर पैसे देने वाले थे, लेकिन वो आज काम पर ही नहीं आए। वो 2-3 दिन बाद आएंगे, क्योंकि वो भी शहर गए हैं। वो जब आएंगे तब पैसा मिलेगा, तो राशन भी तभी आएगा। आप लोग खुद तो पगार लेकर नहीं आए और खाने की बुराई कर रहे हो। आपको पता है आज घर में राशन भी नहीं था, सुबह से कुछ भी नहीं बना था खाने के लिए। वो तो मैं किसी न किसी तरह से बनिए से दुकान से राशन लेकर आई हूँ। मुझे माफ कर दो वीना, हम लोग इतना काम करने के बाद भी घर में इतने पैसे नहीं कमा पाते कि 2 टाइम का खाना बन सके, और यहाँ हम आकर तुम पर गुस्सा कर रहे हैं। नहीं जी, ऐसी बात मत कीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप और देवर जी तो बहुत मेहनत करते हैं। बच्चों, बहुत रात हो गई है, तुम लोगों को बातें नहीं करनी चाहिए, सो जाओ। विमल और कमल, तुम्हें तो कल काम पर भी जाना है ना। हाँ माँ जी ठीक कह रही है, मैं अभी सबके लिए बिस्तर बिछा देती हूँ। अरे क्या बिस्तर लगाओगी तुम बहू? बिस्तर के नाम पर तो हमारे घर में कुछ भी नहीं है। ये चटाई और ऊपर से पतली सी चादर बिछा देने से क्या सर्दी भाग जाती है? ये भी कोई बिस्तर है क्या? ससुर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दीदी, हमारे पास न बिछाने के लिए कुछ है न ओढ़ने के लिए। एक रजाई है, वो भी जगह जगह से फटी हुई है। जैसे तैसे हम काम चला रहे हैं बस। पिछले साल जब तुम्हारे ससुर जी बीमार थे, तब मैंने कहा था इन दोनों से कि एक रजाई ले लो, लेकिन दोनों ने मेरी बातें टाल दी। इस बार तो ठंड और भी ज्यादा पड़ने लगी है, कैसे काम चलेगा हमारा? माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी हम दोनों भाई मिलकर दिन का 500 रुपए ही कमा पाते हैं। अब 500 रुपए में हम 8 लोगों का पेट भरे या रजाई लेकर आए? ये सारी बातें छोड़िए, ठंड काफी बढ़ रही है, मुझे लगता है हमें सो जाना चाहिए। कल मैं रजाई और बिस्तर का कोई जुगाड़ लगाती हूँ। वीना की बात सुनकर सभी सोने के लिए चले जाते हैं। एक रजाई में सभी लोग जैसे तैसे सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि किसी को नींद ही नहीं आ रही थी। हवा बहुत तेज तेज चल रही थी। मम्मी, मेरे हाथ
हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ गए हैं। मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। मुझे ऐसे नहीं सोना मम्मी। चिंकी, तुम रो मत, चाची अभी तुम्हारे लिए कोई ना कोई जुगाड़ लगाती है। सविता ठंड में कांपती हुई बिस्तर से बाहर आती है, फिर चूल्हे में थोड़ा सा कोयला जला देती है, जिससे पूरे घर में थोड़ी सी गर्मी हो जाती है। वाह सविता, तुमने तो बहुत अच्छा जुगाड़ लगाया। चलो आज की रात तो जैसे तैसे कट जाएगी। सविता बिस्तर पर आ जाती है, सभी के साथ सो जाती है। सविता और उसका परिवार पर्वतीय इलाके में रहता था, इसलिए रात को वहाँ अक्सर काफी ठंडी हवा चलती थी। आज हवा का झोंका इतना तेज था कि जैसे आंधी आ रही हो। आंधी के कारण उनके घर की छत आधी टूट जाती है। बस यही होना बाकी था। पता नहीं हमारे साथ और क्या क्या होना बाकी है अब। मम्मी, अब तो मुझे और भी ज्यादा ठंड लग रही है। ठंडी ठंडी हवा सीधे हमारे घर में आ रही है। अब हम लोग करें भी तो क्या करें। काश मैंने समय रहते ये छत ठीक कर दी हो तो आज हमें ये रात नहीं देखनी पड़ती। देखिए, इस तरह परेशान होकर तो कुछ नहीं होने वाला। आज हमें इसी तरह जैसे तैसे रात बितानी पड़ेगी। मैं चूल्हा जलाने जा रही हूँ, आप सब लोग भी वहाँ आ जाइए। कम से कम इस ठंड में थोड़ी सी तो राहत मिलेगी। सविता तसले में 2 उपले रखती है, फिर कुछ लकड़ियाँ रखकर उसमें आग जलाकर सबके बीच में रख देती है। तसले के चारों तरफ सारा परिवार बैठकर जैसे तैसे ठंड में रात काटता है। अरे, लग रहा है मुझे खांसी फिर से शुरू हो गई है। रुको, मैं आप सभी के लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। कम से कम इसे पीकर हमें थोड़ा आराम और मिलेगा। वीना जल्दी से सबके लिए चाय बनाती है और सभी को चाय पीने के लिए देती है। सभी लोग रात की बची हुई रोटी को नमक और तेल लगाकर सेकते हैं और खाते हैं। सुबह होने के बाद विमल और कमल दोनों काम पर चले जाते हैं। वीना दीदी, मुझे तो लगा था आज हमें सिर्फ बिस्तर का इंतजाम करना है, लेकिन मुझे क्या पता था जो बची कुची छत थी वो भी हमारे सर से उड़ जाएगी। अब हम लोग कैसे रहेंगे? पता नहीं सविता, मैं भी वही सोच रही हूँ। कल तुमने इतनी मेहनत से जुगाड़ कर कर खिड़कियाँ ठीक की थी, अब वो जुगाड़ और मेहनत दोनों खराब हो गई। दीदी, मैं सोच रही थी जो घर के पीछे पुरानी टेन पड़ी है कबाड़ में, अगर उसको हम जोड़कर छत पर लगा दे तो शायद हमारा काम बन जाए। ठंडी ठंडी हवा घर में नहीं आएगी। वीना अपने घर के पीछे की तरफ जाती है, जहाँ उसे टीन की शीट पड़ी दिखाई देती है। वो उसे लेकर घर के सामने आ जाती है। सविता, मैं इससे छत ठीक करने वाली हूँ। तुम देखना, छत इस बार बहुत मजबूत बनेगी, लेकिन मुझे इसमें तुम्हारी मदद लगेगी। हाँ बताइए ना दीदी, मुझे क्या करना है? मैं आपकी मदद करूंगी। मैं सोच रही हूँ घास फूस की छत हटाकर एक टीन की छत लगा दूं। घास फूस की छत से तो यह मजबूत रहेगी ना। कुछ देर बाद सविता और वीना सलाह मशवरा कर कर सविता बनिए के पास जाकर रस्सी लेकर आती है और वीना जंगल में चली जाती है, जहाँ से काफी लकड़ियाँ काट कर लेकर आती है। फिर दोनों बहुएं मिलकर छत पर झोपड़ी की छत से घास हटाकर टीन की सेटिंग करती हैं। वीना दीदी, मैंने छत से सारी घास हटा दी है। अब आप जिस तरह बोलोगे मैं टीन की शीट लगाने में आपकी मदद करवा दूंगी। दोनों बहुएं सविता और वीना टीन की शीट को उठाकर छत पर लगा देती हैं। टीन की शीट को अच्छे से पिलर से मोटी रस्सी से बांध देती है। अरे वाह बहू, यह झोपड़ी तो बिल्कुल घर जैसी लग रही है। तुमने तो सच में बहुत अच्छा काम किया बहू। देखने में तो यह ठीक लग ही रहा है, पता नहीं मेरा जुगाड़ काम करेगा या नहीं। माँ जी, वीना दीदी, हमारी मेहनत बिल्कुल भी जाया नहीं जाएगी। इस टीन की शीट से हमारे घर की छत बन गई, और देखिए जब धूप आएगी ना तब ये गर्म होकर नीचे घर को भी गर्म रखेगी। घर की छत ठीक करने में किसी को समय का पता ही नहीं चलता और देखते ही देखते शाम हो जाती है। विमल और कमल दोनों घर आते हैं और अपनी झोपड़ी की छत को देखकर हैरान हो जाते हैं। क्या बात है, हमें तो लग ही नहीं रहा कि जैसे हम अपने घर पर आए हैं। अब तो लग रहा है कि जैसे एक नया ही घर बन गया है। अब इसमें ठंड भी कम लगेगी। आप दोनों ने तो हमारे घर का नक्शा ही बदल दिया है। क्या बात है विमल जी, आप परेशान लग रहे हैं। आपको हमारा जुगाड़ अच्छा नहीं लगा क्या? विमल आज कुछ ज्यादा ही उदास लग रहा था। उसे ठंड भी बहुत ज्यादा लग रही थी। वह बिना किसी को कुछ कहे घर के अंदर चला जाता है।
क्या बात है बेटा, आज तो तू बड़ा परेशान लग रहा है। अपनी माँ को भी नहीं बताएगा क्या? क्या बताऊं माँ, आज जब गैराज में काम करने के लिए गया तो साहब ने हमें अंदर बुलाया और कहा कि गैराज के मालिक अब गैराज किसी और को बेच रहा है और वो यहाँ पर होटल बनाएगा, तो हमें कल से काम पर आने की जरूरत नहीं। मतलब आपका काम चला गया? अब हम लोग क्या करेंगे? जैसे तैसे जुगाड़ कर कर वैसे ही जिंदगी काट रहे थे, अब तो गुजारा करना भी मुश्किल हो जाएगा, और वो भी इतनी ठंड में। नहीं नहीं, मैनेजर ने हिसाब कर कर हमें थोड़े बहुत पैसे दिए थे। उन पैसों से मैं हफ्ते भर का राशन ले आया हूँ, जिससे कुछ दिनों तक राशन की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जेठानी जी, माँ जी, अभी हमारे पास कुछ दिन का राशन है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें ज्यादा परेशान होना चाहिए। और अभी तो एक हफ्ता है ना, जेठ जी और कमल जी कहीं ना कहीं से काम का इंतजाम कर लेंगे। हाँ बेटा, जो हो गया सो हो गया। एक काम करो, फिलहाल तो हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ और बहू ने जो बनाया है उसे खा लो। अगले दिन जाकर कोई काम ढूंढ लेना, अभी तो हफ्ता भर का राशन है ही हमारे पास। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं विमल जी, आप लोग परेशान मत हो। बीना और सविता अपने सास ससुर और पति को खाना डालकर देती है, चिंकी को भी खाना खिलाती हैं। खाना खाने के बाद सभी लोग सो जाते हैं। आधी रात होने के बाद बहुत तेज तूफान आता है। इतना तेज तूफान आता है कि एक खंभा सीधा उनकी झोपड़ी पर गिर जाता है, जिससे उनकी झोपड़ी बिल्कुल ही टूट जाती है। हे भगवान, अब ये क्या हो गया? हमारा तो बहू पूरा घर ही टूट गया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अरे लग रहा है जैसे ये रात हमारी आखिरी रात हो। इतनी ठंड में हमारे सिर पर छत भी छिन गई है। आप लोग इतना परेशान मत होइए। आप सबको तो खुश होना चाहिए कि आज हमारे सिर पर छत नहीं गिरी। आज बहुत बुरा हादसा हो सकता था, लेकिन भगवान की कृपा से किसी को कोई चोट नहीं आई। झोपड़ी टूट जाने के बाद सारा परिवार ठंड में कांपते हुए बाहर रात बिताता है। सुबह होते ही, माँ जी, हम कब तक ऐसे अपने टूटे हुए घर में रहेंगे? खुले में बच्चों को भी ज्यादा ठंड लग रही है। दीदी बिल्कुल सही कह रही है, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, पड़ोस में ही कोई कमरा किराए पर ले लेते हैं। पड़ोसियों को तो हमारी हालत पता ही है ना, शायद हमें कोई रहने का ठिकाना मिल जाए इस ठंड में। वीना और सविता दोनों अपने पति के साथ किराए पर घर ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। काफी देर हो जाती है, सुबह से दोपहर हो जाती है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी किराए पर कमरा देने के लिए तैयार नहीं होता। चारों निराश होकर अपने घर की तरफ लौट आते हैं। भैया अब हम क्या करेंगे? हमें तो कोई रहने के लिए कमरा ही नहीं दे रहा, और ठंड में बाहर रहना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। माँ, बाबूजी और चिंकी तो नहीं रह पाएंगे बिल्कुल भी। कमल जी, मुझे तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। बात तो सही कह रहे हो कमल तुम, लेकिन इतनी ठंड में बाहर रहना बिल्कुल भी संभव नहीं है। हमें कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। सब इसी तरह खांसते छींकते हुए उदास होकर घर की तरफ वापस आने लग जाते हैं। तभी विमल कुछ सोचने लगता है। कमल, तुम्हें याद है कल मैनेजर साहब जब पैसे दे रहे थे तो वो किसी से बात कर रहे थे कि वो पुराना ट्रक है उसे भंगार में बेचने की बात। अगर मैं उनसे बात करूं तो शायद वो ट्रक हमें दे दे। अगर आप वो पुराना ट्रक लेकर आते हैं तो हम उसमें जैसे तैसे इस्तेमाल कर कर रहने लायक बना लेंगे। ट्रक के अंदर ठंड तो नहीं लगेगी, चलता फिरता घर बना लेंगे। वीना और सविता घर चली जाती हैं। वहीं विमल और कमल दोनों ठंड में हाथ घिसते हुए अपने काम करने वाली जगह पर जाते हैं। दोनों भाइयों को देखकर मैनेजर, अरे भाई विमल और कमल, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अब यहाँ कोई काम नहीं है तो तुम्हारा यहाँ आने का क्या मतलब? तुम लोग घर चले जाओ। सर, हम लोग यहाँ काम के लिए नहीं आए, हमें आपसे मदद चाहिए। कैसी मदद? देखो अब यहाँ कोई काम नहीं है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? सर, कल रात हमारी झोपड़ी पर खंभा गिर गया, जिससे हमारी छोटी सी उम्मीद, हमारा छोटा सा घर भी टूट गया। अब हम लोग घर के बाहर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। हमें कोई घर किराए पर भी नहीं मिल रहा है। बिना एडवांस के कोई हमें घर किराए पर नहीं दे रहा, और एडवांस देने के लिए हमारे पास कोई इंतजाम भी नहीं है। मेरी एक छोटी बेटी है, बूढ़े माँ बाप भी है,
उन्हें लेकर अगर मैं ठंड में बाहर रहा तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है। देखो, तुम दोनों बहुत ईमानदार हो, मैं मानता हूँ। तुम दोनों बहुत मेहनती भी हो, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं तुम्हें एक घर दिलवा दूं। सर, हमें आपसे पैसों की मदद नहीं चाहिए। आप जो ट्रक बेचने की बात कर रहे थे ना कल, आप अगर चाहे तो वो ट्रक हमें देते तो हमारी काफी मदद हो जाती। उसके बदले अगर आपको पैसे चाहिए होंगे तो हम धीरे धीरे दे देंगे आपको। अरे, वो ट्रक वैसे भी मेरा किसी काम का नहीं है। मालिक कब से उसे कह रहे हैं हटाने को। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले जाओ, कोई पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। थैंक यू सर, आप नहीं जानते आपने हमारी कितनी बड़ी मदद करी है। विमल और कमल दोनों ट्रक में जाते हैं और अच्छे से चेक करना शुरू कर देते हैं। इंजन में कुछ खराबी थी और एक दो पार्ट्स मिसिंग होते हैं, जो विमल और कमल काम चलाने लायक ट्रक को ठीक कर लेते हैं। फिर उसे लेकर अपने घर पे जाते हैं। अरे वाह, इस ठंड से तो मानो अब जैसे पीछा छूट ही गया हम लोगों का। अब से हम लोग इस ट्रक में ही रहेंगे। ठंड की वजह से बहू, अब शायद तुम लोगों का दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। भला भला इस ट्रक में कोई रहता है क्या? और देखो कितना पुराना और गंदा है, कितनी गंदगी है इसमें। माँ जी, गैराज में इतने सालों से बंद खड़ा था ना, इसलिए धूल मिट्टी जम गई है। बस मैं और दीदी जाकर इसे अभी सब ठीक कर देंगे। हम इसमें झाड़ू पोछा लगा देंगे ना, तो देखना आप, ये चमक उठेगा। वीना और सविता मिलकर पहले पूरे ट्रक को अच्छे से साफ करती हैं, फिर अच्छे से सर्फ का पोछा लगाती हैं। वीना दीदी, मेरे तो हाथ सुन पड़ गए हैं इतनी ठंड में, पर बच्चों की हालत देखकर मुझे लग रहा है कि हमें इसे जल्दी से साफ करना पड़ेगा, वरना शाम होने को है, रात होते होते तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाएगी। वीना और सविता मिलकर ट्रक की सफाई करते हैं। विमल जी और कमल, आप दोनों घर के पीछे भंगार में देखो, शायद उसमें ट्रक को ठीक करने के लिए कुछ न कुछ चीज मिल जाए, जिससे हम ट्रक के ऊपर छत लगाकर उसमें आज रात बिता सके। अरे भाभी बिल्कुल सही कह रही है भैया, इस भंगार में मुझे वो ट्रक के मिसिंग पार्ट भी मिल जाएंगे, जिससे हम इस ट्रक को ठीक कर सकेंगे, फिर यह सही से चलने भी लगेगा। कमल सारा भंगार उठाकर लाता है, विमल टिन की शीट उठाकर लाता है, हथौड़े से मारकर उसे प्लेन करता है और वेल्डिंग कर ट्रक की छत बना देता है। वहीं कमल वो मिसिंग पार्ट लाकर ट्रक के इंजन को ठीक कर देता है। वीना घर के बाहर एक चूल्हा रखती है, चूल्हा जलाकर सबको पीने के लिए चाय बना कर देती है। विमल जी, देवर जी, लीजिए, आप थोड़ी देर चाय पी लीजिए, आप लोग सुबह से काम कर रहे हैं ना। कुछ ही देर में चाय पीने के बाद दोनों भाई वापस काम पर लग जाते हैं। वहीं वीना और सविता धीरे धीरे अपना सामान ट्रक के अंदर लेकर आती हैं। कुछ ही देर में बिल्कुल नए जैसा घर बना लेती हैं वो ट्रक के अंदर ही। सभी लोग अपना सामान और कुछ राशन लेकर ट्रक में आ जाते हैं। अरे, मेरे दोनों बेटे कमाल की है, उनके हाथ में तो मानो सच में हुनर ही है। इस बंगार के ट्रक को भी नया ट्रक बना दिया इन्होंने तो। हाँ, हमारे बेटे हमें ठंड में मरने से बचा ही लेंगे। देखना भाग्यवान, हमारी जुगाड़ू बहू भी जल्द ही इसे अपना घर बना लेंगी। विमल कमल मिलकर ट्रक के नीचे और ऊपर वाली सीट हटा देते हैं, जिससे वहाँ काफी जगह बन जाती है। बहुएं वहाँ पर गद्दे बिछा देती है, जिस पर सास ससुर और चिंकी बैठ जाती हैं। सच में दीदी, यह तो काफी सुंदर हो गया है। अब हम लोग इसमें बैठकर आराम से सो सकेंगे और एक तरफ किचन बना लेंगे। वीना और सविता बाहर से चूल्हा भी अंदर ले जाती हैं। अब सभी लोग ट्रक के अंदर बैठकर हाथ सेक रहे होते हैं। ऐसे ही रात बीत जाती है। अगली सुबह, भैया, मैंने इस ट्रक के इंजन को पूरी तरह ठीक कर दिया है। अब हम इसे कहीं और भी लेकर जा सकते हैं, जहाँ इतनी ठंड भी ना लगे और हमें भी नया काम मिल सके। जिसके बाद सभी ट्रक में बैठकर कहीं दूर निकल जाते हैं, जहाँ थोड़ी ठंड कम हो और उन दोनों भाइयों को काम मिल सके। कुछ दिनों के बाद कमल और विमल को कुछ दिनों के बाद अपना काम मिल जाता है और कुछ सालों में ही वो एक अपना खुद का गैराज खोल लेते हैं, जो भी काफी अच्छा चल पड़ता है। जिसके एक साल के अंदर ही वो एक अपना पक्का मकान बना लेते हैं, जिसमें अब सब आराम से खुशी खुशी रहते हैं। मुश्किल हालात में हिम्मत, मेहनत, आपसी समझ और जुगाड़ू सोच
सबसे बड़ा सहारा बनती है। गरीबी हालात तय करती है, लेकिन इंसान की सोच और एक दूसरे का साथ उसे बदल सकता है। जो परिवार एक दूसरे का सम्मान करता है, मिलजुल कर समाधान खोजता है, वो हार नहीं मानता, वो हर संकट को अवसर में बदल देता है।